श्राद्ध पक्ष का तात्पर्य सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष में इसको पितृपक्ष के रूप में इसको समर्पित किया गया है। यानी कि जो अपने पितर हैं उनके प्रति श्रद्धा देना। और श्राद्ध का तात्पर्य सबको पता है कि जो अपने पितर होते हैं उनके निमित्त श्राद्ध करना, या तर्पण है, पिंडदान इत्यादि है, या ब्राह्मण को भोजन कराना है, या जो निर्धन है उनको भोजन कराना है, दान करना है, जिससे कि वो उसका फल हमारे पितरों को प्राप्त हो। ये तो सामान्यतया बात है। और व्यक्ति को, मनुष्य को अपने पितरों के प्रति एक आभार प्रकट करना चाहिए कि उन्होंने हमें अपने परिवार में आने के लिए माध्यम बनाया। उन्होंने वो एक माध्यम बने और उनके माध्यम से आध्यात्मिक मार्ग में भी उन्नति हुई है। और हम शरीर के रूप में आकर के, मतलब जीवात्मा शरीर धारण करके इस जीवन में अपना उद्धार भी करता है। यानी कि हम ऋणी हैं, अपने पितरों के ऋणी हैं। केवल अपने जो 3 पीढ़ी वाले पितर हैं उनके नहीं, बल्कि अगर हम पितृ की बात करें तो जो अंतिम जो पितृ है वो उससे कहते हैं विष्णु भगवान के रूप में। अंतिम पितर की जो परिणति आती है वो विष्णु भगवान के रूप में आती है। लेकिन सामान्यतः एक व्यावहारिक रूप में आप अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य योनि आपको मिली हुई है, ये छोटी मोटी योनि नहीं है। इसका दुरुपयोग नहीं किया जाए। इस योनि में आकर के, मतलब कि अनंत जन्म के शुभ कर्म के फल स्वरूप ये मनुष्य योनि मिली हुई है। और वो भी आपको एक उचित अच्छे परिवार में जन्म मिला हुआ है, जहां की आपको बचपने से अनेक प्रकार की जो संस्कृति है, शुभ संस्कृति है, उसका पाठ पढ़ाया जाता है। तो मनुष्य ऋणी है यहां आकर के। मुख्य रूप से उसका ऋण क्या है? ऋण तो उसका है कि जिस लिए उसको जन्म दिया है उस लक्ष्य को पाले, वो है मोक्ष को पाना। मोक्ष को पाने के लिए कहें या फिर मैं कौन हूं स्वयं को जानने के लिए कहें, या आत्मज्ञान बोल दें, भगवत प्राप्ति बोल दें, बुद्धिज्म में निर्वाण उससे बोल दें, बाइबल में उसे स्वर्ग का राज्य बोल रहे हैं, ये सब पर्यायवाची है आपस में। लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए जब तक व्यक्ति 5 ऋणों से उऋण नहीं होगा तब तक वो उस परम धाम को नहीं पा सकता है। वो 5 ऋण कौन है? उनमें से पहला ऋण है देव ऋण, और दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा है मनुष्य ऋण, मतलब पितृ ऋण के रूप इसमें आ गया है। तीसरा हो गया पितृ ऋण, और चौथा हो गया मनुष्य ऋण, और पांचवा हो गया जीव ऋण, मतलब देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और जीव ऋण, और बाकी जो बचा वो क्षमा करना। देव ऋण का तात्पर्य है कि भगवान ने विभिन्न युगों में और विभिन्न प्रकार से अवतार लेकर करके इस पृथ्वी से अधर्म का नाश किया है और धर्म को बढ़ावा दिया है। और दूसरी ओर अगर कहें कि ईश्वर सभी प्राणियों के रूप में सृष्टिकर्ता, पोषणकर्ता और संहारकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, तो उनके बड़े ऋणी हैं हम। तो देवताओं की अर्थात जो अवतार हैं, विष्णु भगवान का अवतार है, कृष्ण अवतार हैं, बुद्ध अवतार हैं, राम अवतार हैं, अन्य जो अवतार हैं, उन अवतारों की कथा का श्रवण करना, वो भी एक सामान्य व्यक्ति के मुख से नहीं, बल्कि जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत योगी हैं उनके मुख से भगवान के अवतार का वर्णन सुनना और सुनाना
आयोजन करना और उसमें सहायता करना। इसके माध्यम से क्या होगा, क्योंकि भक्ति की बढ़ोतरी होगी, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, सेवा करने का तरीका आएगा और मन एकाग्र होगा ईश्वर की ओर, जो कि अपने हृदय में विराजमान है। इस तरह से हम देव ऋण से उऋण होते हैं। और दूसरा है ऋषि ऋण। अवतार तो लिया है उन्होंने, लेकिन अवतार लिया है उन्होंने, अपना तो बखान नहीं किया है, उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया ना, तो उसका जो कुछ भी श्रेय जाता है वो जाता है ऋषि मुनियों को जाता है। जैसे वेद व्यास जी हैं, तुलसीदास जी हैं आधुनिक युग के, कबीरदास हैं, शांडिल्य मुनि है, नारद मुनि है और जो अनेक ऋषि मुनि हैं, इनके द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं, ये सामान्य पुस्तकें नहीं है। इनको सामान्य पुस्तकें समझना ये महान पाप है। इनके द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं उनका भी श्रवण करना और उनको सुनाना, श्रवण करना, प्रसार करना उसका, और उसकी गहराई को जानने का प्रयत्न करना। वो गहराई भी जानने के लिए आपको फिर ऋषि मुनि की आवश्यकता पड़ती है, जो भी आधुनिक काल में हमारे पास में शरीर में विद्यमान है, क्योंकि वही वो उच्च स्थिति को आपको समझा सकते हैं। तो ऋषि मुनि द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, वेदांत हैं, इनका गुरुमुख से या उन्नत योगी के मुख से श्रवण करना और उस मार्ग की ओर अपने जीवन को ढालना, तब आप अपने ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। रात दिन ऋषि मुनियों ने किया है। आदि गुरु शंकराचार्य नित्य प्रति घूमते रहते थे, विश्राम नहीं था उनके पास में, उनको अपने स्वार्थ की आवश्यकता नहीं थी, केवल परोपकार के लिए उन्होंने काम किया। इसी प्रकार से जो आधुनिक जो ऋषि मुनि हैं, वो भी केवल परोपकार के लिए कार्य करते हैं। तो उनके द्वारा जो लिखित, जैसे मैगजीन है आपके पास में, पुस्तकें हैं, उनका अध्ययन करना और उसको गहराई से समझना। और तीसरा है पितृऋण। पितृऋण एक तो श्राद्ध है, एक तो तिथि का श्राद्ध आता है, और दूसरा आता है आपका ये श्राद्ध पक्ष में। कुछ लोग गया में जाते हैं, कुछ लोग पुष्कर में जाते हैं, अपने पितरों के नाम से दान करते हैं, कुछ आश्रम में अपने कार्य को करवाते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं उनके नाम से। इससे जो पितर है तो होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। मोदन्ति पितर, नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके पितर जहाँ कहीं भी हैं, अभी यही पितर नहीं जिनका जो आपने अपनी आंखों के सामने देखे, बल्कि बहुत सारे तो पितर आपके जो है उन्होंने मोक्ष पा लिया है, और अनेक पितर ऐसे होंगे कि जिनका आपका रोज आमना सामना होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा भाव रखना। और जो सबसे बड़ा श्राद्ध है वो है कि जीवन में आकर के ऐसे कार्य करो कि जिससे कि लोग कहें कि ये उस खानदान का बेटा है, बेटी है, बहू है। मतलब अपने आप में दैवी गुणों की उत्पत्ति, दैवी गुणों को बढ़ावा देना, आसुरी गुणों को त्यागना। तात्पर्य, यदि अगर आप मोक्ष की ओर अगर लगे हुए हैं, अगर आप समग्र योग के माध्यम से ध्यान योग को, ज्ञान योग को, भक्ति योग को, कर्म योग को पकड़े हुए हैं, जो भी आपकी क्षमता है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप सबसे महान अपने पितरों की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस मार्ग में हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा। इससे 21 पीढ़ी तरती हैं। 7 पीढ़ी तो जो है पिता की, 7 पीढ़ी माता की, 7 पीढ़ी जो आने वाली है कि माना वो अविवाहित है, अगर वो सन्यासी है तो उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो उसके, वो भी मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। और इन 21 पीढ़ी में हजारों, अनंत, लाखों आते हैं और पितर बड़े प्रसन्न होते हैं जहां कहीं भी हो। चौथा है मनुष्य ऋण। जो भी आपके पास बैठे हैं, आप अपने कपड़े देखिए, भोजन देखिए, जो आपके पास में ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज वगैरह हैं इनको देखिए, जो कुछ भी आपको दिखा पड़ रहा है, इसमें किसी न किसी मनुष्य की सहायता आई हुई है। चाहे वो एक
मजदूर के रूप में आई है, चाहे वो वैज्ञानिक के रूप में आई है या किसी के रूप में भी आई है, अध्यापक के रूप में आई है, वो उसने इनमें सहायता की है, तो उनके ऋणी हैं हम। अगर हम ऋणी हैं तो उनके लिए प्रार्थना करें। अब सबकी तो सहायता नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन ये प्रार्थना आपकी होनी चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। सभी सुखी रहें। सुखी का तात्पर्य केवल भौतिक सुखी नहीं है, जो परम सुख है उस मार्ग की ओर सभी लग जाएं, ऐसी प्रार्थना आपकी हृदय से आनी चाहिए। सर्वे सन्तु निरामया, कोई रोगी ना हो दुखी ना हो कोई। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी देखें। कल्याणकारी का तात्पर्य है कि जो महान कल्याणकारी है, कि धीरे धीरे जब जैसे जैसे आपको इस योग मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो फिर आपके सामने से संसार हटते जाता है, आपको केवल ईश्वर दिखाई पड़ता है, उसका अनुभव होता है। आपको अपने चारों ओर 3 शक्ति कार्य करते दिखाई पड़ती हैं, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति के रूप में, जो महादुर्गा, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में आपको समझाया गया है ऋषि मुनियों ने। तो मनुष्य की सहायता करने का तात्पर्य है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए और लोगों से अनुचित व्यवहार नहीं किया जाए। अपनी तरफ से आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मतलब मनसा वाचा और कर्मणा, आप मन से और वाणी से और कर्म से जो व्यवहार कर रहे हैं उसमें टेढ़ापन नहीं आना चाहिए। टेढ़ेपन का तात्पर्य है कि मन में तो बहुत कपट फैला हुआ है और वाणी बहुत ऐसे पुष्प बिखरा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महान व्यक्ति है। नहीं, जो भी आपका मन में आपकी उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। वाणी से आप अच्छा बोलिए और जो आपके शरीर के जो अंग हैं उनसे भी आपके कार्य अच्छे होते जाएंगे। अब इसके बाद में आता है 5वां, उसके बाद में जो मनुष्य में जो आपका परिवार है उनकी सेवा कीजिए। जो कर्तव्य कर्म आपको अपने प्रारब्ध कर्म के माध्यम से जो भी कर्तव्य कर्म आपको दिया गया है उसको मानव सेवा के रूप में अर्पण कीजिए। ये टेक्निक जल्दी नहीं आएगी, धीरे धीरे अगर आएगी तो आपको फिर ऐसा प्रतीत होगा बाद में कि मैं करता नहीं हूं, तो मैं भोगता भी नहीं हूं, बल्कि मेरे माध्यम से मेरा ये जो साइकोफिजिकल पर्सनालिटी है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, शरीर के अंग हैं, इनके माध्यम से केवल ईश्वर कार्य कर रहा है और ईश्वर के लिए कर रहा है। तो अपने कर्तव्य कर्म को एक सेवा भाव से निभाते हैं तो आप मनुष्य ऋण से उऋण हो रहे हैं। और सबसे उऋण होना कि यदि अगर आप स्वयं आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी उस मार्ग में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। बहुत महान सेवा है। और चौथा है जीव ऋण। जीव ऋण का तात्पर्य है कि जीव में केवल जीव ही नहीं आएंगे बल्कि आपकी ये वनस्पति भी आएगी। अनेक जीवों के हम ऋणी हैं, तो उनकी जीवों के अनुचित रूप से हत्या नहीं की जाए, हिंसा नहीं की जाए। पक्षी घर में आते हैं आपके, उनको थोड़ा दाना दे दिया जाए, सेवा टहल कर दी जाए, उनके प्रति बैरभाव नहीं रखा जाए, क्योंकि वो भी मनुष्य के रूप में आकर के फिर वो पक्षी के रूप में आए या अन्य जीव के रूप में आए हुए हैं। वो भी जीवात्मा का स्वरूप ही है। जीवात्मा ने उस रूप में अपना शरीर लिया हुआ है। उनको भी मोक्ष पाना है, वो भी मोक्ष पाएंगे। तो पशु की हत्या न की जाए और सीधे अगर कहा जाए तो मांस भक्षण को छोड़ दिया जाए। ये आपके जीव ऋण हो गए, जिससे आप जीवन से उऋण हो रहे हैं। क्योंकि अनेकों जीव हमारे, उनके हम बहुत ऋणी हैं। किसान के लिए आपका केंचुआ कितना ऋणी है। पॉलिनेशन होता है आपका, अगर ये कीट पतंगे नहीं होते तो आपको बहुत सी सब्जियां ही नहीं मिलती, फल नहीं मिलते। बिना उनके पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता। और जो घर में आपके छोटे कुछ जो आपके पालतू हैं,
कितना मनोरंजन करते हैं आपके लिए गुरु का काम कार्य कर रहे हैं। तो देव ऋण है, ऋषि ऋण हो गया, पितृ ऋण हो गया, मनुष्य ऋण हो गया, जीव ऋण हो गया, और अंत में क्षमा। क्षमा का तात्पर्य है कि अगर आपको अनिश्चित रूप से, क्योंकि उसे नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूं, उसे भी क्षमा किया जाए। इसके अलावा कि वनस्पति जो है अपने चारों ओर में इकोसिस्टम को बैलेंस बनाया जाए, वृक्षों को अनाप शनाप नहीं काटा जाए, वृक्ष लगाए जाए जहां अगर आपके पास जगह है तो। और क्षमा का तात्पर्य है कि अगर कोई आपका अपमान करता है, अगर आपको कोई उत्तेजनात्मक परिस्थिति में धकेल देता है, तो कोई हानि करता है, तो उस समय में आपके मन में अवश्य जो है बुरी भावना तो आएगी, क्योंकि उस समय में जो अचेतन मन में जो आपके संस्कार हैं, जो अशुभ वासनाएं हैं, वो तुरंत उमड़ती घुमड़ती हैं और बहुत बुरा लगता है। लेकिन बुरा लगेगा, ये मुझसे होने दें, और ध्यान रखें इवन दिस विल पास अवे, ये भी चले जाएगा। उस समय में आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा जो स्वरूप है सच्चिद आनंद के रूप में, मेरा जो स्वरूप है, मैं आत्मस्वरूप हूं, और जैसे आसमान सर्वत्र विद्यमान है, कूटस्थ है, अनासक्त है, इसी प्रकार से मेरा जो स्वरूप है वो आसमान के समान में अनासक्त है। और बादल जो आने जाने वाले हैं वो मन में आने वाले ये विभिन्न प्रकार की वासनाएं हैं, तो इन्हें आने तो ये जाएंगे, लेकिन अपने हाथ पैरों से काम नहीं किया जाए, हाथ पैरों से अनुचित कार्य नहीं किया जाए, वाणी से गलत नहीं बोला जाए, तो क्या होगा कि आपने फिर अपने उन अशुभ संस्कारों को अंदर नहीं रखा है, बल्कि आप बड़ी एक महान तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं तो आपका जो हृदय है वो शुद्ध होता है, शुद्ध होता है तो आप जो ऋण है उससे आप उऋण हो रहे हैं, पांचों प्रकार के ऋण से उऋण हो रहे हैं। क्षमा प्रार्थना में अपने परिवार में या जहां जो आपका कार्यक्षेत्र है, जहां तक हो सके अपने आप को एक सामंजस्य बनाना, मतलब एडेप्टेशन, एडेप्टेबिलिटी बहुत बड़ा एक मंत्र है, और फ्लेक्सिबिलिटी जो टॉप लेवल का जो ये आपका ये वो होते हैं मैनेजमेंट है, तो वहां पर एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट, ये तीनों फॉर्मूला अगर आपके पास में है तो आपके ये दैनिक जीवन में भी काम आएंगे। अगर काम आ रहे हैं तो आप ऋण से उऋण हो रहे हैं और आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ में आपको यह ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई भी अनुचित, आपके लिए कोई भी कुछ भी अनुचित कर रहा है, तो किसी भी प्रकार से, तो आपको यह याद रखना है कि काहू ने कोई सुख दुख कर दाता, बिना आपके अशुभ कर्म के, पिछले जन्म के जो अशुभ कर्म हैं, बिना उन कर्मों के फलन हुए कोई भी आपका अशुभ नहीं कर सकता है। अगर आपका कोई सहायता भी कर रहा है तो आपके शुभ कर्म करवा रहे हैं। अगर आपकी कोई आपको दुख दे रहा है तो आपके इस जो अशुभ कर्म है उसके माध्यम से आपको कोई दुख देने के लिए माध्यम बना हुआ है। इसमें अगर आप विचार रखते हैं तो आप अपने इन 5 ऋणों से उऋण हो रहे हैं, और वही श्राद्ध पक्ष में एक सबसे बड़ा आपका जो श्रद्धा है अपने पितरों के प्रति, एक मान श्रद्धा आपको उनको आप अर्पित कर रहे हैं।